उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और पाकिस्तान में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। और ये क्या हम लोगों को क्या मार देंगे? फिर इनको मैं दावत देती हूँ ये न्यूक्लियर बम अपनी आवाम पे ही चला दें। पेट्रोल बम और ये महंगाई बम तो आपने चला ही दिए। आप एक दफा हम सबको खत्म करके ना खाली पाकिस्तान में दंदनाते फिरें। शदीद तकलीफ है। अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैं जाके कंसल्ट करके आई हूँ डॉक्टर को, एक्सरेज वगैरह। इन्होंने तो हमारे साथ हमें कत्ल करने का पूरा तैयारी की हुई थी। कितने हमारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने ये बदतरीन टीयर गैस जो है और पता नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब सबसे पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट घटाए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत ने वहां के पेट्रोल और डीजल पे 30-30 रुपए के रेट पे बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जलसों में भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में भी आप देखो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वापस गद्दी पाने के लिए जलसों पे जलसे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसकी जो अपोजिट हुकूमत है वो ये सहन नहीं कर पा रही है और पाकिस्तान में इमरान खान के जलसों पे हमला करवा रही है, ताकि कहीं कोई जलसा सफल ना हो सके। तो देखिए दोस्तों कैसे इस हुकूमत ने इमरान खान के जलसों में क्या क्या निर्दयता और बच्चों को और महिलाओं को मार रही है, और इमरान खान इनको खुद को बुला के घरों से घसीट के ला के इनको रोडों पे तांडव करके और मरवा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुआहिदा कर लिया तो उन्होंने भारत की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और पाकिस्तान में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। और ये मरासले में एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि मरासले में बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि खान साहब क्यों गए हैं और क्यों रूस जाके उन्होंने इस तरह का मुआहिदा करने की कोशिश की है और इसलिए मेरी हुकूमत को हटाया गया। तमाम वो बातें उन्होंने की, लेकिन उसमें एक बात यह थी कि जनाब जो 6 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था 2-3 दिन पहले, अब उसको 3 रोज भी गुजर चुके हैं। खान साहब इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद में धरने की कॉल उन्होंने दी थी, लेकिन वो कॉल उन्होंने वापस ले ली थी और फिर ये कहा था कि हम 6 दिन बाद तैयारी से आएंगे। अब खान साहब के जो मौकिफ है उसमें थोड़ी लचक नजर आ रही है। वो लचक इस तरह की है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी तैयारी नहीं थी। जमहूरी हक था हमारा और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे पास सारी फुटेजेस है जिस वक्त हमारे पे ये सारा कुछ किया गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एफसी को बुला लिया गया, आपको मैं फुटेजेस भेजती हूँ, आप वो ज़रूर चलाइए। किस तरह इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया, किस तरह इन्होंने मोटरसाइकिलें तोड़ी, उनको जलाया। लोगों की गरीब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, वो लाइन में खड़ी हुई पार्किंग में चीज़ों को तोड़ते रहे हैं। तो ये क्या स्टेट की मशीनरी को किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? हमारे घरों में क्यों रेड किए गए? हम कोई दहशतगर्द तो नहीं थे। तो खान साहब ने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था, और मैं पूरी रात वहाँ रही हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जिस किस्म की मूवमेंट हो रही थी उन डी चौक के आसपास की बड़ी बिल्डिंग्स में, ऊपर जो बंदे बिठाए गए थे, हमें पूरा शक था, बल्कि मुझे तो अब यकीन है कि इन्होंने स्नाइपर्स बिठाए थे और इनका दिल था कि हमारे में से कुछ लोगों को गोलियां मारेंगे और फिर वही मॉडल टाउन 2 जो है वो रिपीट हो। इनसे ज्यादा और किसी चीज की बैद नहीं। आप मरियम सफदर जो फितना है बहुत बड़ा, उसकी आप ट्वीट्स पढ़ लें क्या कहती रही है। उसके बाद उसकी जो कनीजें हैं दूसरी जो है हिनाबाद टाइप की, जो कह रही है कि मारो मारो इनको, पकड़ के मारो, और राना सनाउल्लाह जिस तरह की बातें कर रहा था। तो मेरे ख्याल में इनका पूरा प्लान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अवाम निकली है प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको इतना तंग किया जाए, इतना ज़दोकोब किया जाए कि वो रिटेलिएशन मोड में आए और उसके बाद वो अपनी पुलिस पे या अपनी फौज जो इन्होंने बुलाई थी उन पे अटैक करें। और उसी को अवॉइड करने के लिए बड़ा टाइमली खान साहब ने डिसीजन किया है। कोई बड़ा डैमेज नहीं होने दिया और हमारा ही नुकसान हुआ। आप देख लें, हमारे 5 लोग शहीद हुए, लेकिन किसी अवाम के लोगों ने पुलिस वालों पर ना कोई तशद्दुद किया, ना मारपीट की, उल्टा तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे पूरी रात। हमारे ऊपर जिस किस्म की दहशतगर्दी होती रही, जिस किस्म की बदतरीन शेलिंग होती रही कि लोगों के दम घुटे, मैं खुद उसका शिकार हुई हूँ। मेरे साथ और बहुत ख़वातीन थी जो
बेहोश हुई, बच्चे थे, एक बच्चा दम घुटने से उसकी वफात हुई है। तो इन चीज़ों का हिसाब सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि कैसे वायलेशन की गई, किस तरह उनके अहकामात को पसे-पुश डाल के आम शहरियों के ऊपर इतनी बदतरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक 50,000 शेल जो हैं वो नहीं फायर किए गए। हम क्या कर रहे थे? हम कोई रॉकेट लॉन्चर लेके आए थे या कोई तोप टैंक के लेकर आए हुए थे? हम वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे और इन्होंने 6 दफ़ा ये एहतजाज किया है। कभी वो मौलाना अपने बंदे लेकर पहुँच जाता था और ये फितनी जो है मरियम, ये तो हर दूसरे दिन PDM की लीडर बनी हुई पहुँची होती थी। महंगाई मार्च जो करती रही है, रात को 3 बजे आके इन्होंने इस्लामाबाद में अपनी मर्जी से तकरीरें झाड़ी हैं। उस वक्त तो इन पे कोई क्रैकडाउन नहीं हुए, उस वक्त तो कोई शेलिंग नहीं की गई, उस वक्त तो इनके मुंह बंद नहीं किए गए, उस वक्त तो ब्लैकआउट नहीं किया गया। इतना तो बदतरीन डिक्टेटोरियल टाइम में भी नहीं होता कि मीडिया ब्लैकआउट कर दिया जाए, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाए और फिर टिका के लोगों को जो है वो रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए। ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है बड़ा बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक टाइमली डिसीजन था। आम आवाम रिटेलिएशन मोड में आ गई थी। हमारे कारकुनान भी और जो बेचारे वहाँ पे तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, वो अब और मजीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जाके अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना था, इसलिए खान साहब ने बेहतरी की उम्मीद की है और अच्छा किया। और इनका जो प्लान था, जो ये हाथ मलते रह गए, जो इस फितनी औरत ने और इसके साथ जो इसके गुलाम ने प्लान बनाया हुआ था ना लोगों को कत्ल करने का, हमारे ऊपर गोलियां चलाने का, वो इनका प्लान ठप हो गया, इसलिए वो हाथ मार रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है कि फिर आने वाले दिनों में ऐसा क्या चेंज आ जाएगा जो आप समझ रही हैं कि सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? और क्या आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह से शेलिंग करेंगे या आपको इस तरह से रुकावट का सामना करना पड़ेगा? राना सनाउल्लाह का बयान वाज़े तौर पर सामने था, उन्होंने कहा मैं एक बंदे को निकलने नहीं दूंगा, और खान साहब भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी। तो आपको लगता है उनकी तैयारी नहीं थी वाकई में? और अब आप जब आएंगे, क्या आपका आने का इरादा? पहली बात मुकम्मल नहीं थी कि देखिए, जब हम लोग डी चौक पे पहुंचे, मैं बहुत बड़ी रैली लेके खवातीन की गई थी। आपको पता होगा मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, पूरे पाकिस्तान से खवातीन हमारे साथ आई हुई थी। केपी वाली हमारी खवातीन खान साहब के काफिले के साथ थी। बहुत सारी खवातीन को इन्होंने घरों में रेड किया। फैसलाबाद में हमारी जो प्रेसिडेंट थी, उनके घर में रात को 3 बजे रेड किया गया। मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा। और कोई खातून साथ जो है पुलिस वाली नहीं गई, खाली मेल पुलिस के गए हैं। लोगों ने घरों में अंदर घुस के उनके गेटों को तोड़ के, दीवारें टाप के, खिड़कियां तोड़ के लोगों के बेडरूम्स में से जाके उनको घसीट के ये निकालते रहे। इतनी तजलील इन्होंने खवातीन की, हमारी ओहदेदारान की है। और रातों को 94 गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं, जिसमें बुजुर्ग खवातीन भी शामिल थी, बिल्कुल घरों से उठा के लेके गए। तो आप ठीक कह रहे हैं। हमारी देखें 25 तारीख को जब हम लोग डी चौक पहुंचे हैं, मेरे साथ बहुत सारी खवातीन थी, बच्चे थे, मेरे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको भेज देती हूँ। हम आराम से खड़े हुए थे। कासिम सूरी साहब उस वक्त अपनी तकरीर कर रहे थे। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रियासत हमारे साथ ये सलूक करेगी कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स, खवातीन खड़ी हुई हैं और ऊपर से शेलिंग आके शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने तो किसी का लिहाज ही नहीं किया। तो हम इसके लिए बिल्कुल वाकई तैयार नहीं थे। ना हमारे पास मास्क थे, ठीक, ना हमारे पास गॉगल्स थी कि हम उसको धुएं को अवॉइड कर सकते। और इन्होंने कोई पता नहीं कौन से शेल चलाए हैं। आपको मैं बता दूं, डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल टीयर गैस जो मजमा मुंतशिर करने के लिए फेंकी जाती है, वो फ़र्क होती है, और एक जो दहशत गर्दों को काबू करने के लिए शेल चलाए जाते हैं, इन्होंने वो हमारे ऊपर चलाए, इतनी हैवी क्वांटिटी में चलाए हैं। शदीद तकलीफ है। अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैं जाके कंसल्ट करके आई हूँ डॉक्टर को, एक्सरेज वगैरह। इन्होंने तो हमारे साथ हमें कत्ल करने का पूरा तैयारी की हुई थी। कितने हमारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने ये बदतरीन टेयर गैस जो है, और पता नहीं कौन सी गैस थी जहरीली, जो ये चलाते रहे। कितने हमारे बच्चे थे जो उस वक्त वहाँ पे दम घुटने से बेहोश हुए। कुछ 1-2 बच्चों की वफात हुई है, छोटे बच्चों की। गोद में लोग बच्चे 8-8 महीने के बच्चे लेके खड़े हुए थे। जो महज़ब माशरे होते हैं, वहाँ लोग इसी तरह ही आके अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। कभी ये नहीं होता कि रियासत आगे से उनके ऊपर बदतरीन शेलिंग करे, FC को ले आए, वो लाठी चार्ज करें, वो रबड़ की बुलेट्स मारें लोगों को। क्या हम लोगों को क्या मार देंगे? फिर इनको मैं दावत देती हूँ, ये न्यूक्लियर बम अपनी आवाम पे ही चला दें। पेट्रोल बम और ये महंगाई बम तो आपने चलाई दिए। आप एक दफा हम सबको खत्म करके ना खाली पाकिस्तान में दंदनाते फिरें। ये जो चंद खानदान है, ये जो PDM की 11 जमातें हैं, ये पूरे मुल्क की आवाम को मार दें हमें सबको, और फिर यहाँ दंदनाते फिरें। क्योंकि हमारी जिंदगियों में तो हम आपको ये नहीं करने देंगे जो आप इस रियासत के और हमारे मुल्क के साथ करें। हम ये आपको जो जिस तरीके से आपने इस मुल्क का कब्जा किया है ना, और जिस तरह यहाँ पे कातलों का और चोरों का और डाकुओं का राज है, ये हमारी जिंदगियों में तो हम आपको खुल के नहीं खेलने देंगे। उसके लिए तो हम रेजिस्टेंस दिखाएंगे और हम दोबारा भी आएंगे,
6 दिन दोबारा छोड़ आएंगे। के 6 घंटे का भी खान साहब अगर देते ना मार्जिन, हम फिर आते आपसे तैयारी पूरी करके लड़ाई आएंगे। लड़ने। हम इस अपनी बार नस्लों तैयारी को होगी। इनकी गुलामी, गुलाम इब्ने गुलाम है ये इंपोर्टेड जो कठपुतलियां हैं जो अपने आप को बैगर्स कहते हैं, हम इनकी गुलामी में अपने बच्चे नहीं देंगे, अपना मुस्तकबिल नहीं देंगे। 6 घंटे 6 मिनट भी वो कहते हैं ना, 6 मिनट के बाद फिर मैंने आना है, तो हम फिर भी साथ आते हैं और ठीक आएंगे है। अवाम, आप देखना। चलें, तैयारी इस तरह कर आएंगे। आपने इस बात को तस्लीम तो किया, आपकी तैयारी नहीं थी और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं, शहबाज शरीफ साहब ने भी आप लोगों को मौका दिया है कि आए मुज़ाकरात कर लें, खान साहब भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात करें। बेहतर तरीका होता है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात से हल निकल आता है। अब खान साहब जब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए तो क्या मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है? आपको क्या लगता है? क्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने याद दिलाना है कि वो बैगर हैं, चूजर नहीं है। तो जो बैगर्स होते हैं ना, भिखारी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करते। खान साहब तो जो कह रहे हैं उनको मुज़ाकरात लेकर करना आए है। हैं, जिन्होंने उनको मुसल्लत किया है, मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो उनसे होंगे, इनसे नहीं हो सकते। इनसे नहीं होंगे। तो ये तो खुद बेचारे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। इनकी तो एक भतीजी इनसे काबू नहीं होती, वो फितनी औरत, ठीक है। वो एक ट्वीट करती है और सारी मशीनरी इस तरफ लग जाती है। वो मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर पे इंस्ट्रक्शंस दे रही है। हुकूमत है कौन सी आपकी काबीना में? वो जो एक को इन्होंने राजी किया वह बिलावल को, वो जिस दिन से आया बेचारा उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं वजीर खारजा बन गया, उसको बाहर भेजा हुआ है। वो मौजे करते फिरे हैं वहाँ जा जाके लोगों की मिन्नतें कह रहे हैं कि मेरे से लेक्चर ले लो। किसी यूनिवर्सिटियों को मैसेजेस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सॉरी हम आपको लेक्चर नहीं आपसे ले सकते, आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि हम आपसे लेक्चर लें। अच्छा। बाकी बेचारों को सबको इन्होंने टोटल पूरे किए, हर एक को राजी करते फिरे हैं। जिस हुकूमत का हेल्थ का मिनिस्टर कादिर पटेल जैसा जमानत पे रिहा बंदा हो, आप सोचें उसकी क्या क्वालिटी। इनसे हमने, इन बैगर्स के साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं, आप तो कहते हैं अमेरिका लेकर आए इनको। वो तो बेचारे इस काबिल ही नहीं है। उस बेचारे ने तो जिस दिन उसकी कन्विक्शन होनी थी, जिस दिन उसको सजा होनी थी, उससे बचने के लिए उसने मुल्क में, पूरी दुनिया में एक अजीब ही नमूना हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि जिस शख्स को कन्विक्शन करके अंदर बंद करना था उसको मुल्क का